कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी दुनिया से जो धरती की सतह से बहुत गहराई में छिपी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ खतरा ही खतरा है। आसमान में उड़ते जीव हों या पानी की गहराइयों में छिपे दैत्य, हर पल मौत मंडराती रहती है। इसी खतरनाक दुनिया में रहता है एक विशालकाय योद्धा जिसे सबका रक्षक माना जाता है। वह अकेला है लेकिन उसकी ताकत पूरी दुनिया के बराबर है। एक दिन वह एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचता है। सब कुछ शांत लगता है लेकिन असल में वहां पहले से एक जाल बिछा होता है। छोटा बंदर महसूस कर लेता है कि पानी के अंदर कोई खतरनाक चीज छिपी हुई है। फिर भी वह चालाकी से उस विशाल योद्धा को पानी में उतरने के लिए उकसाता है। लेकिन वह इतना भी आसान नहीं था। उसे पहले ही खतरे का अंदाजा हो चुका था। जैसे ही वह पानी में उतरता है, अचानक एक विशाल जल दैत्य उस पर हमला कर देता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब उसका अंत तय है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। कुछ ही सेकंड में वह उस खतरनाक दैत्य को खत्म कर देता है और जब वह बाहर आता है तो छोटे बंदर के सामने उस दैत्य का कटा हुआ सिर फेंक देता है। छोटा बंदर डर जाता है लेकिन उसे सजा देने की बजाय वह उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है। असल में वह हजारों सालों से अकेला भटक रहा था, अपने जैसे किसी को ढूंढते हुए। लेकिन यह दुनिया आसान नहीं थी। अक्सर जंगली जानवरों के झुंड उसका पीछा करते थे। कई बार उसे अपनी जान बचाने के लिए जाल बिछाने पड़ते थे। एक बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि वह चारों तरफ से घिर जाता है। लेकिन इस बार शिकार बनने की बजाय वह खुद शिकारी बन जाता है। अपने बनाए जाल से वह पूरे झुंड को खत्म कर देता है। फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती क्योंकि अंदर से वह अब भी अकेला है। उसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह उस आवाज का पीछा करता है लेकिन वहां सिर्फ एक छोटा जीव मिलता है जो उसकी आवाज की नकल कर रहा होता है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। आखिरकार दर्द और अकेलेपन से परेशान होकर वह इंसानों की दुनिया में जाने का फैसला करता है। वह मदद की उम्मीद में वहां पहुंचता है लेकिन इंसान उसे खतरा समझ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब वह होश में आता है तो उसे पता चलता है कि इंसानों ने उसका इलाज कर दिया है और उसके कमजोर हिस्से को मजबूत बना दिया है। अब उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है। लेकिन तभी एक नया खतरा सामने आता है। उसकी दुनिया से एक अजीब सिग्नल आता है, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। इंसान और वह मिलकर उस रहस्यमयी दुनिया में वापस जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे उस दुनिया में पहुंचते हैं, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। कुछ बदल चुका होता है। वह देखता है कि उसका इलाका उजड़ चुका है और उसका खाना भी गायब है। सच जानने के लिए वह एक गहरी दरार में उतरता है जहां उसे एक नई छुपी हुई दुनिया मिलती है। वहां अजीब रोशनी, रहस्यमयी पत्थर और खतरनाक जीव मौजूद होते हैं। अचानक उसे अपने जैसा एक छोटा जीव दिखाई देता है। पहली बार उसे लगता है कि अब वह अकेला नहीं है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वह छोटा जीव उससे डर जाता है और उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान अचानक वहां और भी ताकतवर दुश्मन आ जाते हैं। एक पूरी सेना जो उसे खत्म करना चाहती है। अब एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। वह अकेला सबका सामना करता है और एक एक करके सबको हरा देता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी होता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि इस दुनिया में उसके जैसे और भी जीव हैं, लेकिन वे सब कैद हैं। उन्हें जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। यह देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सामने आता है इस दुनिया का असली शासक, एक निर्दयी और खतरनाक राजा। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। ताकत बनाम चालाकी, एक तरफ कच्ची ताकत, दूसरी तरफ खतरनाक हथियार। लड़ाई के दौरान वह घायल हो जाता है और कमजोर पड़ने लगता है। तभी राजा अपनी असली ताकत दिखाता है और एक भयानक दैत्य को बुलाता है। यह दैत्य इतना शक्तिशाली होता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अब हालत ऐसी हो जाती है कि उसे पीछे हटना पड़ता है। घायल हालत में वह किसी तरह वहां से बच निकलता है, लेकिन उसके दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार वह इंसानों तक पहुंचता है, जहां उसे बचाने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके घायल हिस्से को बदलकर उसे और भी ताकतवर बना दिया जाता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर लगा होगा।
किंग पोर्टल की जगह का पता लगा चुका है और वह शीमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। अकेला कोंग स्कार किंग और शीमो का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंसानों की दुनिया में जाकर कई सालों से सो रहे गॉडजिला को जगा देना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपनी मदद के लिए बुलाने जा रहा है वही गॉडजिला उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन तेजी से हिलने लगी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकल आया। यही वह जगह थी जो धरती तक पहुंचने का पोर्टल खोलती थी। जल्द ही कोंग पोर्टल से बाहर निकल आया। कोंग की आहट महसूस होते ही गॉडजिला अचानक नींद से जाग गया और बिना एक पल गवाए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोंग के सामने पहुंचा तब गॉडजिला को लगा कि कोंग उसे चुनौती देने आया है, इसलिए वो बिना एक पल गवाए पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में भरा गुस्सा साफ बता रहा था कि वह कोंग को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। तेजी से अपनी ओर बढ़ते गॉडजिला को देखकर कोंग ने हाथ उठाकर उसे समझाने की कोशिश की, पर गॉडजिला अब किसी भी बात को सुनने वाला नहीं था। उसने सीधे टक्कर मारकर कोंग को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। गॉडजिला को रुकता न देखकर कोंग ने पीछे से हमला किया ताकि किसी तरह उसे शांत कर सके, लेकिन रेत आंखों में जाते ही गॉडजिला और भड़क गया। उसने पलटकर कोंग के हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे कोंग पूरी तरह चकरा गया। कोंग संभल भी नहीं पाया था कि गॉडजिला फिर से उस पर टूट पड़ा। जब बातों से कुछ नहीं हुआ तो कोंग ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। हालांकि गॉडजिला अपने सबसे ताकतवर रूप में था, लेकिन मैकेनिकल आर्म की ताकत के साथ अब कोंग भी किसी से कम नहीं था। लेकिन जब कोंग ने देखा कि वह गॉडजिला को हरा नहीं पाएगा, तब उसने बिना एक पल गवाए उसे पकड़कर जबरदस्ती पोर्टल की ओर खींचना शुरू कर दिया। उधर कबीले के लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए एक खास रेड लिक्विड पानी में मिला दिया। जैसे ही लिक्विड पानी में घुला, एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। उससे एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हुआ जो दो विशाल पिरामिड को आपस में जोड़ने लगा, और जैसे ही ये पिरामिड जुड़ते ग्रेविटी कुछ समय के लिए खत्म हो जाती, जिससे सब हवा में उड़ने लगते और स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। आते ही उसने उस एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लिया। उसने तुरंत शीमो को आदेश दिया कि वह बर्फ से पिरामिड के बीच का रास्ता बंद कर दे। तभी अचानक पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी। अगले ही पल गॉडजिला और कोंग मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही गॉडजिला की नजर शीमो और स्कार किंग पर पड़ी, तभी उसे सब समझ आ गया कि कोंग उसे यहाँ क्यों लाया है। इसलिए बिना एक सेकंड गवाए वह कोंग के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। उधर स्कार किंग भी शीमो के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों तरफ कोई भी कमजोर नहीं था। जैसे ही चारों भिड़े, उसी पल बर्फ टूट गई और पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से निकली लहर ने पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म कर दी। हर कोई हवा में तैरने लगा, लेकिन इसके बावजूद गॉडजिला बिना ग्रेविटी के भी तेजी से बचते हुए सीधे शीमो की तरफ बढ़ने लगा। वहीं चालाक स्कार किंग ने कोंग की कुल्हाड़ी उठाकर उसी पर हमला कर दिया, पर कोंग ने अपने मैकेनिकल आर्म से हर वार को रोक दिया। कुछ ही पलों में हालात पलट गए और कोंग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा, लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से उस पर पीछे से हमले होने लगे। ये देखकर छोटा बंदर पत्थर उठाकर कोंग की मदद करने लगा। तभी मौका पाकर शीमो ने गॉडजिला पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह बर्फ में जमा दिया। लेकिन गॉडजिला भी उससे कम नहीं था। उसने एक ही झटके में बर्फ तोड़ दी। उसी समय एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और दोबारा ग्रेविटी लौट आई। मौका मिलते ही स्कार किंग कोंग की पकड़ से निकलकर सीधे पोर्टल में कूद पड़ा। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कोंग भी उसके पीछे कूद पड़े, लेकिन इस अफरा तफरी में कोंग की कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। दूसरी तरफ इंसानों को अंदाजा भी नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ के पहाड़ में बदल गईं। अगले ही पल स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर पहुंच गया। खुले आसमान की रोशनी पाकर उसने नीचे मौजूद इंसानों को देखकर जोरदार दहाड़ लगा दी। अब उसे लगा कि पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ गया है। उसने शीमो को आदेश दिया कि वह आसमान को जमा दे। शीमो ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी मजबूरी में उसने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते इमारतें भी इस तबाही में जमकर टूटने लगी। जब स्कार किंग को लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, तभी कोंग ने एक जोरदार मुक्का मारकर उसका 3 टन का दांत जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में स्कार किंग ने कोंग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शीमो को रोक लिया। अब बिना शीमो की मदद के स्कार किंग ज्यादा देर टिक नहीं सकता था, इसलिए उसने एक विशाल इमारत उठाकर कोंग की तरफ फेंक दी, लेकिन उससे कोंग को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तभी अचानक शीमो पीछे से आकर कोंग के मैकेनिकल आर्म पर झपट पड़ा। शीमो ने फिर से कोंग का हाथ जमाना शुरू कर दिया। ये देखकर स्कार किंग को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला ने तुरंत अपनी पूरी ताकत जगाई और उसका शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल उसने सीधे स्कार किंग पर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन स्कार किंग घबराकर किसी तरह बच निकला। उसने अपने हथियार से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में 2 हिस्सों में तोड़कर अलग कर दिया, जिससे शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर पड़ा। स्कार किंग उसे उठाने के लिए झपटा, लेकिन गॉडजिला ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अब सब कुछ उस क्रिस्टल पर टिका था। जिसके हाथ में भी क्रिस्टल आता, वही इस लड़ाई को जीत पाता। उसी अहम पल में छोटे बंदर की नजर कोंग की छोड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वह तुरंत छलांग लगाकर नीचे उतरा और कुल्हाड़ी उठाकर इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़े उस क्रिस्टल पर पड़ी, तभी उसने बिना देर किए कुल्हाड़ी के एक वार से उसे चकनाचूर कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। गुस्से में भरा स्कार किंग छोटे बंदर को पकड़कर मारने ही वाला था, लेकिन कोंग बीच में आकर उस पर टूट पड़ा और कुछ ही मुक्कों में स्कार किंग को चित कर दिया। अब बिना उस क्रिस्टल के स्कार किंग कमजोर पड़ चुका था। उधर आजाद हुआ शीमो गॉडजिला की तरफ देखने लगा, मानो किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो, और फिर हजारों साल बाद उसने वही किया जो वह हमेशा से करना चाहता था। एक ही पल में उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल कोंग ने उसे हवा में उछालकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और उसके शरीर को वहीं चकनाचूर कर दिया।
अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया को ठीक करना बाकी था। तभी गॉडजिला ने आसमान की ओर देखकर जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी, जिससे काले बादल छट गए और सूरज की रोशनी धीरे धीरे धरती पर लौट आई। इसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में लौट गया और फिर गहरी नींद में सो गया और कोंग अपने नए साथी के साथ धरती के भीतर वापस लौट गया, जहाँ वह अपने कबीले के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने लगा।